सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसपी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। मानसिक गुलाम लोग वह होते हैं जो डरे हुए लोग होते हैं और उस डर के कारण वह सही और गलत को बिना जांचे परखे, बिना जाने बोलते हैं और जो बात बोलते हैं उस पर अपनी एक स्थायी धारणा बना लेते हैं और उसी के अनुसार जीवन भर स्वयं चलते हैं और उसी पर पीढ़ी को चलने के लिए मजबूर करते हैं। यह मानसिक गुलाम लोगों की पहचान है। चाहे बेशक वो गलत हो, इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता कि हम गलत हैं या सही हैं, लेकिन उनको बोलना होता है बिना सोचे विचारे। चाहे वह बात जो वह बोल रहे हैं वह उनके स्वयं के, परिवार के और पीढ़ी के अहित में ही क्यों न हो, उसी को बोलते हैं और उसी को सर्वमान्य समझते हैं और सत्य समझते हैं। यह मानसिक गुलाम लोगों की पहचान है। अब दो चार उदाहरण मैं आपके लिए दूंगा कुछ व्यक्तियों के जो मानसिक गुलाम थे, हैं और शायद आगे भी रहेंगे। पहला उदाहरण यह है कि मैं एक शादी में गया हुआ था। महिलाएं होती हैं, शादी के समय पर हल्दी लोगों की पीठ पर लगाई जाती है, जबरदस्ती लगाई जाती है और असहमति से लगाई जाती है। उनको पता नहीं होता यह कौन है, क्या है और किस प्रकार का इनका व्यवहार है। उनका बस यह काम है कि यह एक रिवाज है। सभी लोग जो बाराती हैं उनको पीठ पर हल्दी लगानी है, यानी कि हल्दी के छापे लगाने हैं। तो एक महिला ने मेरी पीठ पर हल्दी लगा दी। अब इस हल्दी को देख करके उसी बारात में मेरे ही गांव का व्यक्ति जो मेरे से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, उसने बोला कि यह बात आपको शोभा नहीं देती। मैंने उससे कहा, भाई कैसे शोभा नहीं देती कि आप बनते लोग हैं और आपने हल्दी लगवाई है। मैंने बिल्कुल सत्य बात है, हमको शोभा नहीं देती। मैंने उसकी बात का समर्थन किया। समर्थन ही कर सकता था क्योंकि वह इस बात को मान के बैठा है कि यह गलत है और वह हमें उपदेश देने लगा है, हमारा मार्गदर्शन करने लगा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मार्गदर्शक के लिए हम शिक्षा दें तो क्यों दें, क्योंकि वह मार्गदर्शक ही बना हुआ है। हाँ, अगर वह इस प्रकार प्रश्न करता है कि भाई आप तो चीवर में रहे हो और आपको ये हल्दी कैसे लगाई गई, क्या आपकी मर्जी से लगाई है या आपकी रुचि है इसमें, तो शायद संवाद का रास्ता बनता। लेकिन संवाद के लिए उसने रास्ता छोड़ा नहीं, तो मैंने उसका समर्थन कर दिया और समर्थन ही करता और क्या करता मैं। अब इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि मैं सही हूं या मतलब यह सही है। व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं हल्दी पीठ पर नहीं लगा सकता और किसी दूसरे व्यक्ति को जो लगा रहा है सभी को लगाई जाती है। चाहे वह माने या ना माने, यह महिलाएं नहीं देखती और जैसे ही जो व्यक्ति दिखता है उसकी पीठ पर उसको पता भी नहीं चलता, पूरी ताकत से वह हल्दी लगाती हैं। तो
यह पहचान है कि वह व्यक्ति जो मेरे से 10 साल उम्र में बड़ा था लेकिन मानसिक गुलाम था, क्योंकि उसको इतना विचारने की समझ नहीं है कि हल्दी कोई कैसे लगा सकता है स्वयं, और दूसरे व्यक्ति ने लगा दी तो दूसरे व्यक्ति ने लगाई है, मेरी इसमें रुचि ही नहीं है। तो यह मानसिक गुलामी की पहचान है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसा कि इस व्यक्ति ने बोला कि आप तो बनते हो, बिल्कुल बनते हैं, यानी कि हमें डर नहीं है किसी बात का, तो बनते हैं। जिसके भय का अंत हो चुका है वह बनते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह तो बाबाजी हो गया है और बाबाजी होने के बाद में शादी कर रहा है। यह दूसरे नंबर के मानसिक गुलाम की पहचान है। दूसरे नंबर की गुलाम की पहचान इसलिए है क्योंकि उनका जवाब मैं उन्हीं से चाहता हूं, क्योंकि यह वीडियो सभी पर पहुंचेगा और चर्चा होगी इसकी। क्या आप जब शादी करते हैं किसी की घर में, तो जब आपकी बारात निकल जाती है और आपके घर में आपकी माँ, बहन, बेटी, बुआ, यहाँ तक कि हमारी भी, एक रिवाज है खोइया जिसको कहते हैं, जिसमें महिलाएं नंगा नाच करती हैं, यानी कि महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि वो वेश धारण करती हैं, जिसको लोह पीटिया या लोहा पीटा बोलते हैं, उसकी एक्टिंग वह करती हैं, अभिनय करती हैं। तो क्या आप उस बेटी, बहन या उस महिला को आजीवन लोह पीटिया बोलेंगे? क्योंकि वह हाथ में लेके घूमती हैं, घर घर जाती हैं कि हाँसिया ले लो, चिमटा ले लो, और निकरिया भाभी घर में थे तो ये कौआ चोद है, फलाना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पर जब उस महिला को आप कुछ नहीं बोल सकते और मेरे चीवर पहनने पर केवल 10 दिन आप मेरे को ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो आप मानसिक गुलाम हैं। यह दूसरे नंबर की बात है। अब तीसरे नंबर की बात यह है कि हम जानते हैं कि आपको समझ नहीं है, हम आपको समझाने की और आपके व्यवहार परिवर्तन की आशा से हम वीडियो बनाते हैं और अपना आचरण ऐसा कर रहे हैं जिससे कि समाज प्रेरित हो सके और हमसे कुछ गलत ना बने, इसकी हमने हर संभव कोशिश की है। लेकिन शिक्षा के प्रति रुचि इनमें नहीं है। इसकी पहचान ये है कि आप बात करते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह एक नाटक है, यह एक एक्टिंग है आपकी और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने सामाजिक प्रयोग किए हैं और सामाजिक प्रयोग के आधार पर ही मैं बोलता हूँ। मैं किसी की सुनी हुई बात या लिखी हुई बात नहीं बोलता। यहाँ तक कि मैंने महापुरुषों की बातों को अपने सामाजिक जीवन में प्रैक्टिकल किया, सामाजिक प्रयोग किए और उनको जांचा परखा, तब उनका समर्थन करता हूँ। मैं बिना सामाजिक प्रयोग के मैं किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। तो अब मेरे पास सामाजिक प्रयोग हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन प्रति परिवार एक व्यक्ति शराबी है अनुसूचित जाति वर्ग में, और
जिस प्रकार संपन्न वर्गों में घर घर चाहे गीता हो या रामायण हो या अन्य साहित्य हो, साहित्य नहीं तो कम से कम अखबार डेली घर में आता है और पठन होता है। आपके घर में कोई पठन नहीं होता, तो आप बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं बेशक, और आप खुद अध्ययन नहीं करते तो आप पढ़ाने का नाटक ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं होगी क्या पढ़ाना है, बच्चे की क्या परेशानी है, तो आप उसके लिए बाधक बनेंगे और बन रहे हैं। मैंने देखा है सामाजिक प्रयोगों में कुछ 1-2% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में समझ रहे हैं, तो वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। वही लोग समाज में आगे हैं, और जो आगे निकल गए हैं उनका ऐसा रवैया बन गया है कि बस हम ही सब कुछ हैं। हमारे अलावा ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई समझदार है, और ना ही पैसे वाला है। ऐसी सोच अधिकतर लोग रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग आपसे गालियां नहीं देते। लोग आपसे गालियां देते हैं कि सरकार आपके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं। सरकार क्या आपको सोने के महल बनवा के दे दे? कमी आप लोग करते हैं, और सुनना हम जैसे लोगों को पड़ता है। मजबूरी है, सुनना पड़ता है। कर भी क्या सकते हैं सुनने के अलावा, क्योंकि सच्चाई है। लेकिन जो कुछ लोग शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं वह कम संख्या में, हम उनके साथ हैं, और आशा करते हैं कि आपका भी व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए। आपको सही तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि लोग हमें गालियां देते हैं। हमें मतलब मेरे को नहीं, हमको, यानी कि सबको, अनुसूचित जाति वर्ग, इनको लोग गालियां देते हैं क्योंकि आप आरक्षण से पढ़ रहे हैं, आरक्षण की वजह से छात्रवृत्ति ले रहे हैं। उसको भी आप सही तरीके से उपयोग न करके उन्हीं लोगों के बताए गलत रास्ते को चयन करते हैं जो हमें गालियां देते हैं, और हम जैसे लोगों का आप विरोध करते हैं, चाहे हम कितना भी सही हो। यह तीसरा उदाहरण है मानसिक गुलामी का, कि ऐसे व्यक्ति मानसिक गुलाम होते हैं। अब चौथा उदाहरण है, मैं 21 फरवरी को राजचक्र प्रवर्तन दिवस जो पूर्व घोषित था के दिन एक दैनिक सर्वे पर निकला, और मैंने कुछ लोगों से सवाल पूछे, क्या देश में जातिवाद है? क्या महिलाओं के खिलाफ भेदभाव आज भी होता है? और क्या देश में कुपोषण और भुखमरी आज भी है? इस प्रकार के सवाल मैंने लोगों से पूछे। तो इसमें हमें लोगों की प्रतिक्रिया में मिला के अधिकांश लोग इस बात से सहमत थे कि यह बात सच है। देश में जातिवाद है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है देश में, और कुपोषण और भुखमरी के लोग शिकार हैं आज भी, कम संख्या में नहीं, अधिक संख्या में। इस बात से अधिकतम लोग सहमत थे। लेकिन एक भाई मिले, वह बता रहे थे कि अब तो जनरल वाले हैं ना, वो अनुसूचित जाति वर्ग से नीचे हैं,
तो भाई वैसे आप कैमरे के सामने बात करना नहीं चाहते, और हम कैमरे के पीछे बात नहीं करना चाहते, कैमरा छुपा के। यह जो अंतर है कि आप कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहते और हम बिना कैमरे के बात नहीं करना चाहते, इसमें कमी हमारी नहीं है, कमी आपकी है। आप गलती कर रहे हो, यानी कि आप शोषणकारी प्रवृत्ति रखते हो। यह भी एक प्रकार की मानसिक गुलामी है जो दूसरों का शोषण करता है, क्योंकि आप मानते हैं कि जनरल वर्ग आज अनुसूचित जाति वर्ग या जनजाति वर्ग से नीचे है, और आरक्षण बहुत ही खराब पॉलिसी है। इन चीजों को आप मानते हैं, तो आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सदियों से जो शंकराचार्य होते हैं आज तक भी अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर नहीं पहुंचा। अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर नहीं पहुंचा। तो इस आरक्षण को आपको खत्म करना चाहिए। आरक्षण की शुरुआत तो यहाँ से ही हुई है ना। रही बात वर्तमान में जो आरक्षण है, आप वास्तव में कमजोर हो गए हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो सरकार ने आपके पक्ष में भी नीतियां बना दी। सरकार ने आपके पक्ष में भी नीति बना दी, EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए 10% आरक्षण दे दिया। और 10% ही आपकी जनसंख्या है, आपको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया है। तो आप आरक्षण खोर हैं, फिर भी आरक्षण को गलत बताते हैं, तो आप मानसिक गुलाम हैं। क्योंकि आप वास्तव में बराबर किसी को देखना नहीं चाहते। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको आरक्षण मिल गया, लेकिन फिर भी उस चीज को आप बार बार कहे जा रहे हैं। तो यह मानसिक गुलामी की पहचान है। जो सत्यवादी हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे वह जनरल वर्ग से हों, अनुसूचित जाति वर्ग से हों, OBC से हों या ST से हों, जिन लोगों ने इन समस्याओं को सच कहा, सच बोला और अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक दी। और ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति वर्ग विशेष ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जो भाई पीली टी-शर्ट में है वह बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति वर्ग का होगा ये, तभी इनकी बात कर रहा है और मोबाइल फोड़ देंगे, ऐसी बात उन्होंने बोली। तो आप ध्यान से सुनना है, ये जो पीली टी-शर्ट में भाई हैं वह बोल रहे हैं, दूर जाके बोल रहे हैं इस बात को। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह बोल रहे हैं। अब तुरंत ही इन्होंने अपना बयान पलट दिया और कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि मोबाइल हम फोड़ देंगे, ये बोले हैं कि मोबाइल को रख लो। तो साथियों ध्यान रखना, जो सत्यवादी हैं, देश प्रेमी हैं, उनसे इस बात को बोल रहा हूँ मैं, मानसिक गुलामों से नहीं बोल रहा हूँ। जो सुशिक्षित हैं, सत्यवादी हैं, देश प्रेमी हैं, उन्हीं से बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही हमारा देश, समाज और परिवार पीछे है। जो खुद मानसिक गुलाम हैं और दूसरे लोगों को भी वह ऐसा ही समझते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी। जो भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल फोड़ देंगे,
और अनुसूचित जाति वर्ग वाले साले पढ़ते ही नहीं हैं, क्या करें। तो मैं उनसे गाली नहीं दूंगा, मेरा काम गाली देना नहीं है। जब व्यक्ति सुशिक्षित हो जाता है और जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसकी ना तो जाति रहती है ना धर्म रहता है, वह केवल सुशिक्षित होता है। और सुशिक्षित व्यक्ति सुशिक्षा की बात करता है। तो मैं उनके जैसी बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। समाज की हकीकत इस वीडियो में दिख रही है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको आरक्षण मिल गया, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं। यानी कि आप हमेशा अपना ही अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। जो लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, जैसे भाई बोल रहे हैं कि मोबाइल फोड़ देंगे, और 2 मिनट में ही इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं बोल रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कमी कहाँ पर है और कमी कौन कर रहा है। तो इसके संदर्भ में कबीर साहब ने एक वाणी बोली है कि कबीर साहब ने इस विषय में बोला है कि करनी तज कथनी कथै अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरै सुनी सुनाई बात। तो जो मानसिक गुलाम लोग हैं, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनको पता नहीं होता, वह सुनी हुई बातों को प्रचारित प्रसारित करते हैं। उनका खुद का कुछ भी अनुभव नहीं होता। उनके लिए यह वाणी है, मानसिक गुलाम लोगों के लिए। और विरोध से विरोध कभी शांत नहीं होता, इसलिए हम उनको गाली नहीं दे रहे और चाहते हैं कि कोई किसी को गाली कभी दे भी ना, क्योंकि गाली देना अच्छे लोगों का काम नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आएगा, समझेंगे तो। और सामाजिक प्रयोग का यह अंतिम वीडियो है। मैंने सभी को जाना है, समझा है, परखा है स्वयं से। जो पढ़ा गया, जो देखा गया और जो समाज में चल रहा है, उन सभी चीज़ों पर मैंने सामाजिक प्रयोग किए। और समाज की हकीकत आपके और हमारे सामने है। तो हम निंदक लोगों की कोई परवाह नहीं करते। वह निंदा करते रहेंगे, मानसिक गुलामी में जीते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, वह कैसे जीवन जीते हैं और उनकी दिनचर्या क्या होती है, कितनी कठिनाइयाँ उनके जीवन में होती हैं, यह सामाजिक प्रयोग करने के लिए हमने चीवर धारण किया था और हमने प्रयोग किए हैं। आपके सामने है सब कुछ। और व्यक्ति जो सोचता है वह तो सोचेगा, किसी की सोच को बदला नहीं जा सकता। और जो बदलने के लिए तैयार है उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का व्यवहार परिवर्तन नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य ही व्यवहार परिवर्तन होता है, लेकिन इसके लिए तैयार व्यक्ति होगा तो व्यवहार परिवर्तन होगा। अगर कोई व्यवहार परिवर्तन के लिए, शिक्षा के लिए रुचि ही नहीं रखता है तो उसका नहीं होगा। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कलम और कैमरा दो एक ऐसी चीज़ हैं जो व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन कर सकती हैं। जैसा कि भाई ने बोला था कि मोबाइल फोड़ देंगे, और 2 मिनट बाद ही उन्होंने बोला कि हमने तो ये कहा था कि मोबाइल रख लो। इसको व्यवहार परिवर्तन कहते हैं। यानी कि शिक्षा से हमारा व्यवहार परिवर्तन हुआ। और कलम यानी कि हमने किताब लिखी और हमारे सामने कैमरा था, हमारे साथ में कैमरा था। इसलिए उस भाई को कुछ लोगों ने समझाया कि ऐसा मत बोल, ये गलत है, कैमरा है सामने। यानी कि कैमरे के पीछे हम कुछ भी गलत करते रहें, लेकिन कैमरे के सामने गलत नहीं करना है, और ऐसा ही करते हैं लोग। तो कैमरा और कलम व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा माध्यम है और उस पर हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।
क्या क्या बोले भाई? मैं ये बोल रहा हूँ जनरल है भाई साहब, अनुसूचित के नीचे तो जाटम पे हाँ जनरल मरे जा रहे हैं, तो अनुसूचित जनजाति में लगे फिर रहे हो। जी। और मैंने कहा सोने की महल बनाई थी सरकार। हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए तो थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा भाई। उनके लिए आज आयोग हो ही ना चाह रहे, साले शिक्षा ग्रहण करो ही ना चाह रहे। हाँ हैं? शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाह रहे वो लोग। बताओ उनके लिए क्या चीज में कमी है बताओ। आज सामान्य वर्ग का लड़का 86 नंबर लाके भी पीछे है, 58 नंबर लाके लिस्ट में है। हाँ आज डॉक्टर मात दिए हुए है, वो 34 नंबर पे ही बने वो डॉक्टर। जनरल में 99 में घर बैठे हुए। तो मतलब उसकी भी मतलब एक वो है ना भैया, पूरे तरीके से बात करोगे तभी तो बात पता चलेगा। ऐसे तो होगा नहीं। तो कचू मैं तो जी आते तारे ज्यादा नंबर आए हैं, तारों सिलेक्शन होना चाहिए बस। हाँ रिजर्वेशन सबसे ज्यादा आने नहीं, ऐसा मत बोलिए ना आप। क्यों नहीं बोली? सही हाँ, तो मोबाइल फोबाइल क्यों फोड़ोगे? इसमें कोई छुपावा थोड़ी है। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से ही हूँ। हाँ वीडियो बंद करके बात होगी।